हम सबको पता है कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ और गोकुल में उनका पालन पोषण हुआ और वृंदावन में उन्होंने लीलाएं रचाई। वृंदावन, वृंदा यानी कि तुलसी और वन यानी कि जंगल। तो जो तुलसी का जंगल है ये लगभग 10 किलोमीटर तक फैला हुआ था। तो कलयुग में जब वृंदावन लुप्त हो रहा था तब श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने नवद्वीप से आकर वृंदावन में तपस्या करी, तुलसी वन को प्रकट किया, तुलसी वन को उजागर किया, प्रकट किया, जिसको आज हम निधिवन के नाम से जानते हैं। ये चमत्कार ही है कि आज कलयुग में भी निधिवन का तुलसी वन आज भी मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण ने 16,801 रूप लेकर निधिवन में महारास रचाया था। जो ये तुलसी वन है, जब भी आप इसको ऊपर से देखेंगे तो ये बहुत हरे भरे लगते हैं और जब आप इसको नीचे से देखेंगे तो ये सूखे हुए हैं और ये जो पेड़ हैं वो इस तरीके से झुके हैं, ऐसा लगता है कि भगवान को ये नमन कर रहे हों। तो फाइनली ये था निधिवन का एंट्रेंस गेट और यहाँ से निधिवन के लिए जाते हैं। ये है प्रवेश द्वार, तो यहाँ से अभी चलते हैं। लगन तुमसे लगा बैठे जो जय। स्वामी हरिदास जी, जिन्होंने वृंदावन में तपस्या करके 2 मूर्तियाँ प्रकट करी थी। पहली जो मूर्ति थी वो तो बांके बिहारी जी की थी और जो दूसरी मूर्ति थी वो वृंदावन बिहारी जी की थी। तो वृंदावन बिहारी जी की मूर्ति यानी कि बलराम जी की, जो कृष्ण भगवान के भाई हैं, तो इन दोनों की मूर्ति प्रकट हुई। तो ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये वृंदावन बिहारी जी का मंदिर है, जो कि बलराम जी का मंदिर है। एक बारी क्या हुआ था कि जो श्री राधा रानी हैं उनकी सहेलियों को प्यास लगती है रात में, वो यमुना नदी के पास जाती हैं पानी पीने के लिए। तो जो राधा रानी है वो मना करती हैं कि रात में नदी को नहीं जगाना चाहिए। जो श्री कृष्ण भगवान है वो ज़मीन से पानी निकालते हैं अपनी बाण चला के। जो उनकी सहेलियां हैं वो पानी वो पीती हैं। तो वहाँ पर एक कुंड बना है जिसको ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। तो ये जो कुंड आप देख रहे हैं सामने, ये ललिता कुंड है। यही अभी तो ये इसको बना दिया गया है, लेकिन पहले ये ऐसा नहीं था। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है श्रृंगार महल, जिसको रंग महल भी बोलते हैं। शाम को जब आरती होती है 7 बजे, 6-7 बजे आरती होती है, उसके बाद यहाँ के जो पुजारी हैं वो सारा सामान रख के जाते हैं। जो बेड है उसको सजाया जाता है और वहाँ पर सामान रखते हैं खाने पीने की और भी सारी चीज़ें, जैसे चूड़ा हो गया और बांसुरी होगी, पान हो गया, लोटे में पानी हो गया, लड्डू हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रख के जाते हैं। और फिर उसके बाद जब वो मॉर्निंग में देखते हैं तो वो सारी चीज़ें यूज़ करी हुई मिलती हैं। जो पानी है वो थोड़ा सा फैला हुआ मिलता है, ठीक है, और इस तरीके से जो लड्डू हैं वो टूटे हुए मिलते हैं। तो इस तरीके से कहा जाता है कि जो श्री राधा रानी है और जो श्री कृष्ण भगवान है वो यहाँ पर निधिवन में रोज़ आते हैं और इस चीज़ का सेवन करते हैं और यहाँ पर रास लीला रचाते हैं रात में। यही कारण है कि रात में निधिवन में कोई नहीं आता और यहाँ पर आना अलाउड भी नहीं है, क्योंकि ऐसा सुनने में आया था, कोई निधिवन में ऐसे ही घुस गया था देखने के लिए कि सच में श्री कृष्ण भगवान राधा रानी यहाँ पर आते हैं या नहीं, तो वो उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस वजह से यहाँ पर अलाउड भी नहीं है रात में आना, कोई भी नहीं आता, ना जानवर आते हैं ना इंसान आते हैं, ये बंद कर दिया जाता है रात के समय। हम सबको पता है कि जो श्री कृष्ण भगवान है वो माखन हमेशा चोरी करके ही खाते थे। तो जो राधा रानी है उनको सबक सिखाने के लिए उन्होंने क्या किया कि उनकी बांसुरी चुरा ली और बांसुरी चुराने के बाद यहाँ पर उनकी स्थापना हुई, इस मंदिर की स्थापना हुई, जिसको बंसी चोर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के अंदर आप मूर्ति देखेंगे तो जो श्री राधा रानी है
वो कृष्ण भगवान की मुरली है, जो बांसुरी है, उसको पकड़े हुए आप देखेंगे। तो फाइनली हम लोगों ने निधवन के अंदर जितनी भी जो मंदिरें हैं उनके भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं। तो अभी हम जाएंगे दूसरे मंदिर की तरफ। तो ये वाला ब्लॉग जाएंगे भोजनालय। हाँ, पहले जाएंगे भोजनालय क्योंकि खाना पीना खाएंगे, फिर उसके बाद अगले मंदिर की तरफ जाएंगे। तो ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।